बीघा में चंद्रवंशी श्री सनातन धर्म जागरण सह रुद्र महायज्ञ महाभंडारे के साथ संपन्न। विधायक सहित कई धर्म प्रेमी पहुंचे। चौपारण के ग्राम बीघा में आयोजित चंद्रवंशी श्री सनातन धर्म जागरण सह रुद्र महायज्ञ भव्य भंडारे के साथ शनिवार को संपन्न हो गया, जिसमें विधायक उमाशंकर अकेला सहित कई धर्म प्रेमी शामिल हुए। बता दें कि इस महाभंडारे में 10,000 से अधिक धर्म प्रेमियों ने प्रसाद ग्रहण किया। यज्ञ भूमि जो बीघा में यज्ञ भूमि है, जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक देवभूमि के रूप में तब्दील हो चुकी है। मैं यहाँ पे शिव मंदिर परिसर में चंद्रवंशी आज महाभंडारे के साथ यहाँ भव्य समापन हुआ है। निश्चित रूप से 10,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया है। अभी चूंकि मैं बता दूं कि लगातार यहाँ पे भी यज्ञ हुए हैं और इस बार जो ये पूरे चौपारण क्षेत्र की मैं बात करूं तो आज कहीं न कहीं ऐतिहासिक पल का हम लोग गवाह बने हैं। चूँकि यहाँ के यज्ञ कमेटी के जो सदस्य हैं लगातार अपने डेडिकेशन से महीनों से इसकी तैयारियों में लगे हुए थे और उनका जो मेहनत है रंग लाई है, कहीं न कहीं ये सफलीभूत हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती गई है, चाहे प्रवचन की बात हो और जल यात्रा से इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ था और जो भी ऐतिहासिक रूप से कह सकते हैं कि हुआ है। अभी भंडारे के समापन के बाद हमारे धर्म प्रेमी मौजूद है, कमेटी के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सीधे जानना चाहूँगा कि सर यहाँ पे लगातार जो भगवत कृपा है यहाँ बरस रही है लोगों के ऊपर, एक सानिध्य में हम लोग यहाँ पे है और महसूस कि भगवान के श्री चरणों में हम लोग यहाँ पे। तो सीधे मैं चलूँगा कि यहाँ पे जी अतिथि हैं, उनसे मैं सीधे सर सबसे पहले आप यहाँ पे आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? यज्ञ जो जिस तरह भव्य रूप से समापन हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रहारंग सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कुछ ऐसे विलक्षण समय होते हैं जो शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं यहाँ, इस बात को चरितार्थ कर रहा है कि क्यों कहें जब कर दिखावें तब कहें, क्यों कहें जब कर दिखावें तब कहें और कर दिखावें बंधु तब भी चुप रहें। ये समाज आज ने ऐसा अलौकिक काम यहाँ किया है। बहुत ही अच्छी बातें और लगातार ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, और मैं नमन करना चाहूँगा चंद्रवंशी समाज जो यहाँ पे आईना दिखाने का काम किया है। यहाँ पे एक धर्म जागरण की मैं बात कर रहा हूँ, धर्म का जागरण हुआ है और लगातार इनके कहीं न कहीं चूँकि सामूहिक प्रयास से यज्ञ सफल होता है, सफलीभूत होता है और ऐसा हुआ भी है। लेकिन कहीं न कहीं जो समाज है उन्होंने आईना अन्य समाजों को दिखाने का काम किया। चूँकि इस तरह से भव्यता, इस तरह से डेडिकेशन, इस तरह समर्पण, चूँकि एक सामूहिक प्रयास है। मैं सीधे अब चलूँगा अध्यक्ष महोदय के पास भी और कई युवा साथी भी हैं जिन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से, कई महिलाएं भी, उनसे भी मैं उद्गार में सुनूंगा। तो चूँकि यहाँ पे लगातार मंदिर पथ मैं कह सकता हूँ कि ये पथ के रूप में तब्दील हो चुका है। लगातार यज्ञ हो रहे हैं, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो धरती है वो यज्ञमय हुआ और योगदान कर सकते हैं। क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रमोद जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे यज्ञ प्रांगण में आपने आने का कष्ट किए हैं। घुमाते यह हमारा कार्यक्रम सबको घुमाइए, तमाम सनातनी धर्म और हमारे चंद्रवंशी समाज के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, आज हम लोग अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद से यह जो कार्यक्रम सफल हुआ है, जग हमारा समापन की ओर है। यहाँ के तमाम हजारीबाग ज़िले जैसे इटखोरी प्रखंड, चौपारण प्रखंड, मजरहन प्रखंड, इटखोरी प्रखंड, साथ साथ मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे नौजवान महिलाएं, सबों का सहयोग से यह जग संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं तमाम सारे बंधुओं को, महिलाएं, माताएं, बहनें को कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि लगातार हर उम्र के लोगों का एक कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे बीच शशि शेखर जी है, विख्यात पत्रकार और धर्म से जुड़ा हुआ, इनका भी एक नीति रही है, खास करके
सर आप लोग बहुत कई युवा साथी हैं जो लगातार अपने कार्यों से यहाँ पे सभी लोगों का एक सामूहिक प्रयास है, तो मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, ज़िंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, बस खुद पे विश्वास होना चाहिए। ज़माने में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, बस जीने का अपना अंदाज़ होना चाहिए, और ये अंदाज़े बयां धर्म से जुड़ा हुआ हो तो फिर क्या कहना। मैं सीधे चलूँगा इनके पास, क्योंकि लगातार लोगों को प्रेरित भी किए हैं और अच्छे कार्यों से लगातार इनका नाता रहा है। आज भी इन्होंने अपनी व्यस्तम जीवन शैली को छोड़ के 15 तकरीबन 1 महीना से यहाँ पर लगे हुए हैं। लोगों में, युवाओं में, खासकर यंगस्टर में काफ़ी इंस्पिरेशन दिया है, और आने वाला समय में अभी चूँकि और भी यज्ञ हो गए, किस तरह से इसे बयां करेंगे। देखिए, ये पवित्र भूमि है सभी चंद्रवंशी समाज के लिए। 1954 में हमारे कुछ पूर्वजों ने दीघा बाज़ार में इस पवित्र भूमि को, उस समय बहुत ख़राब हालत था, उसके बावजूद किसी तरह इस पवित्र भूमि को खरीदा और व्यक्तिगत नहीं, उसे समाज को समर्पित कर दिया। तो 1954 से इसकी शुरुआत है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। उस परंपरा का निर्वहन समय समय पर हर पीढ़ी करती रही। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, और इनका पूरा टीम है जो लगातार ये लोग मेहनत कर रहे थे। 1999 में महायज्ञ हुआ था, शिव महायज्ञ, उस समय भी अपने आप में बहुत विशाल आयोजन हुआ था, और मंदिर धराशायी हो गया था, तो हम लोग उसको हटाकर फिर नया ढंग से बनाए और कुछ नया अनूठा ज़रूर किए हैं। ऐसा है कि चंद्रवंशी समाज अभी देखा जाए झारखंड में तो हम लोग OBC 1 में आते हैं, लेकिन शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से इसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग माना जाता है, और है भी। तो समय समय पे थोड़ा भगवान का दया है हम लोगों पर। किसी भी वर्ग और समाज का उत्थान केवल और केवल धर्म और अध्यात्म से हो सकता है। तो ऐसे में समाज के कई सकारात्मक लोग सामने आए। एक संगठन तो पहले से था ही, हम लोगों ने इटखोरी, मजुरहन, चौपारण, बरही, पद्मा, हर घर से चंदा यहाँ किया गया। एक अच्छा खासा चंदा हुआ, यहाँ काफ़ी खर्च हुआ है, और सभी के प्रयास से इतना बड़ा आयोजन हुआ। कोई एक व्यक्ति इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। और एक सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हुए कार्यों को यहाँ पे लगातार अंजाम दिया जाता है, क्योंकि सामाजिक कार्य में वैवाहिक जो विवाह होते हैं उनका भी कार्य यहाँ पे होता है। और भगवान देवभूमि के शरण में अगर विवाह हो तो उनका क्या कहना। लगातार यहाँ पे चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहें कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, शादी विवाह के लिए भी यहाँ पे बेहतर जगह है, और चूँकि शिव भगवान है यहाँ पे और साक्षात यहाँ पे देवभूमि कह सकते हैं। लगातार यहाँ पे लोगों का बढ़ती क्रेज़ है, यहाँ पे आ रहे हैं। धर्म का एक जागरण हुआ लगातार। अभी कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगी, एक बेहतर तरीके से जयकारा भी होगा। मैडम, कैसा महसूस हो रहा है, चूँकि बहुत ही बढ़िया यज्ञ हुआ है, सभी लोगों के प्रयास से। अभी शशि जी ने बताया कि यज्ञ अकेला नहीं होता है, सामूहिक प्रयास होते हैं, और ऐसा हुआ भी है। आने वाला समय में भी एक बेहतर एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आज यहाँ पे आए और अपने चैनल के माध्यम से ये हमारे जो है मंदिर का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस जगह पे आज खड़ा हूँ तो आज वही लोग का देन है, तो वो लोग को सत नमन करना चाहती हूँ अपने पूर्वजों को। और अभी तो बहुत भैया लोग बहुत मेहनत किए हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जाहिर खुशी की बात है तो बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि जाहिर भी नहीं कर सकती हूँ कि कितना खुश हूँ। और ऐसा लग रहा है कि जो सपना था वो आज पूरा होते दिख रहा है, इसी के लिए बहुत खुश हूँ। और जो सपना है वो पूरा होते दिख रहा है, क्यों ना सपना पूरा हो। यह भगवान के कार्यों में संलग्न होकर उनके समर्पण भाव से पूजा की गई है, और लगातार चूँकि सनातन का बढ़ता यहाँ पर प्रभाव भी कर सकते हैं, लोगों में धर्म कर्म के प्रति एक बेहतर चीज़ें दिखाई दी है, और लगातार लोगों में इंकरेज हुआ है। लोग इससे एक कहीं न कहीं पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है कि हमारा जो अगर अल्टीमेटली कहीं अगर जाना है तो भागवत शरण में जाना है। साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं, कितने चूँकि नर्मदा नदी से लाया गए भगवान है, और भगवान भोलेनाथ का साक्षात यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। चूँकि यहाँ आने के बाद आपका रोम रोम ये बताएंगे कि आप सही में भगवान के शरणागत, भगवान के चरणों में आए हैं, इस देवभूमि में आए हैं। और धन्य है यहाँ के कमेटी के लोग जो इतनी मेहनत के बाद यहाँ पे इस तरह के शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना की गई है। काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं।
तो अब देख सकते हैं कि कितना बेहतर प्रयास किया गया है, और ये प्रयास न सिर्फ प्रयास किया गया बल्कि उसको सफलीभूत किया गया है। और कहीं न कहीं धर्म के क्षेत्र में चंद्रवंशी महासभा धर्म जागरण के जो नाम दिया गया है उससे इस क्षेत्र में एक बेहतर पॉजिटिव मैसेज गया है, और इम्पैक्ट एक धर्म के रूप में पड़ेगा। इसका एक दूरगामी प्रभाव, जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं, पड़ेगा, क्योंकि एक बेहतर कार्य इसके पीछे छुपा हुआ था और उस कार्यों को यहाँ पे करने की पूरी तरह से समर्पित भाव से की गई है। अभी सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र चंद्रवंशी भी हैं। सर, काफ़ी मेहनत किया गया है, कैसा महसूस करते हैं? धन्यवाद प्रमोद जी। निश्चित रूप से आज हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। अथक प्रयास से आज जो हम लोग मंदिर को जो है आज भंडारे के साथ कार्यक्रम को हम लोग समाप्ति की ओर हैं। इससे हम लोग स्पष्ट हम लोग दिखाता है कि हम लोग कोई भी अगर चीज़ ठान लें तो निश्चित रूप से हम लोग कर दिखाएंगे। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किया एवं तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और जो इस हिंदू धर्म को मान करके इस कार्यक्रम में सलाह दिए हैं और सपोर्ट किए हैं, जो साथ चलने का काम किए हैं, कंधा से कंधा मिलकर जो चलाने का काम किए हैं, मैं तहे दिल से उन सारे नौजवान को जो इस कमेटी के अंदर मौजूद हैं, कमेटी के साथ जो चल रहे हैं, जिन्होंने प्रयास किया है। हमने तो सिर्फ एक तरफ से इशारा किया है, मैं प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं उन सारे नौजवान ऊर्जावान साथियों को जिन्होंने इस 7 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए हैं। जी, काफ़ी बेहतर है। लगातार सर आपका भी, आप लोगों को सामूहिक प्रयास देखा गया है, और कहीं न कहीं ये सुखद अनुभूति होती है। महिलाएं हो, युवतियां हो, बुजुर्ग हो, युवा वर्ग हो, सारे लोगों ने एक कलेक्टिव इफेक्ट कर सकता हूँ, चूँकि एक सामूहिक प्रयास से ये इतने बड़े कार्य संपादित होते हैं, और ऐसा हुआ भी है। कैसा महसूस करते हैं? आने वाला समय में इस जगह को कहाँ देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही भक्तिमय माहौल है। आज महाभंडारा था, काफ़ी भक्तजन आकर के प्रसाद ग्रहण किए, और आज संध्या में एक धर्म जागरण का भी आयोजन होगा, जिस जागरण में सभी शिव भक्त श्रद्धालु लोग आएंगे और इसका आनंद लेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो लगातार बेहतर चीज़ें, और कह सकते हैं कि आज सपना साकार होता दिख रहा है, चूँकि विघा मैंने पर्व पहले भी यहाँ पे यज्ञ हुए थे, और जो इनकी पूरी परिकल्पना की गई थी कि एक बेहतर तरीके से मंदिर का निर्माण होगा, और वो ऐसा हुआ भी है। और कहीं न कहीं हर चीज़ों में एक विशेषता दिखाई दे, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे देवभूमि में साक्षात हम आए हैं। एक अन्य शिव भक्त हैं, क्या कहते हैं, सीधे चलता हूँ। क्या सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे? आज का दिन हम लोग अपने जो पूर्वज हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस जगह को स्थापित करने का काम किया था, हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और सेवा ही धर्म है, इसको लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। सनातन सेवा धर्म से चंद्रवंश जो है हमेशा से जुड़ा हुआ है। एक अन्य महिला शिव भक्त हैं, उनसे मैं जानूंगा, सदस्य कमेटी के भी सक्रिय मेंबर हैं। मैडम, कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रयास किए हैं आप लोग, महिला वर्ग में भी काफ़ी आपने एक ऊर्जा देने की कोशिश की है? हाँ, हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आज यहाँ जो यज्ञ हुआ है जिसमें हम लोग सभी दिन सम्मिलित हुए हैं, और इससे पहले भी कार्य कर चुके हैं यहाँ पर, सभी को देखते थे यहाँ पर। इस परिसर में पहले उतना आने का मौका नहीं मिला, और आए भी तो शायद हम लोग कुछ यहाँ पर कार्य नहीं कर पाए, लेकिन आज हम लोग इस यज्ञ के माध्यम से उतना सभी दिन कार्य किए हैं, और पूरी अपनी कोशिश किए हैं, और आज हम लोग का ये सपना पूरा हुआ और यज्ञ भी संपन्न हो गया। साथ ही हम लोग का यहाँ पर एक महिला गठन किया गया है, चंद्रवंशी छत्रानी महिला मुक्ति मोर्चा का, जिसमें यहाँ पर अभी शायद उसका किया जाएगा आयोजन। तो हम लोग उस अपने बुजुर्गों के साथ उसके छत्र छाया में हम लोग अपने तरफ से पूरा कार्य करने की कोशिश करेंगे, और चाहेंगे कि हमारा ये महिला मुक्ति मोर्चा बहुत आगे बढ़े। काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं, कई चीज़ें कि अभी और भी यहाँ पे किए जाएंगे। महिला मोर्चा गठित की गई है, जिसमें कई चीज़ें सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से बेहतर चीज़।